देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द गिवन फिगर, ये आपके पास फिगर दिया क्वेश्चन नंबर 6, ए बी इज कॉमन कोड, जो ए बी है, ए बी इज कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल्स इफ ए सी एंड ए सी एंड ए डी आर द डायमीटर्स। ए डी और ए सी क्या है, डायमीटर्स हैं। तो आपने प्रूव करना है कि डी बी सी आर इन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में है। देखो 3 पॉइंट आप हमें प्रूव करने हैं, डी बी एम सी, ये तीनों एंगल, ये तीनों पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो देखो बीच में एक लाइन ऐसे बनी है, दैट इज योर ए। अगर मैं ये एंगल 90 प्रूफ कर दूं और ये एंगल मैं 90 प्रूफ कर दूं, तो दोनों का सम क्या हो गया, 180। तो ये एंगल 180 कब होगा, 180 एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पर बनता है। ठीक है, तो आपने ये करना है एंगल डी बी सी। तो आपने क्या प्रूफ, देखो क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपने प्रूफ क्या करना है, और उसके बारे में फिर सोचो, तभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको एंगल डी, सॉरी, आपको जो डी बी सी पॉइंट है, जो डी बी सी पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हमें अब पता है हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जो कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, तो यानी कि जो भी होगा वो एंगल से ही प्रूफ होगा। तो डी बी सी को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए मैं इस पूरे एंगल को 180 प्रूफ कर दूंगा। अगर ये पूरा एंगल 180 है, ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब ये डी बी सी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, लग गया पता, आ जाओ ना। देखो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री और नॉट। देखो रीजन ए डी इज, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर्स, दोनों डायमीटर्स हैं। अगर दोनों डायमीटर हैं तो ये देखो, ये फर्स्ट सर्कल है विद सेंटर ओ टू, ठीक है, उसमें एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी कितना होगा, 90। एंड सर्कल विद सेंटर ओ वन, ठीक है, ये सर्कल, ठीक है, ये जो सर्कल है इसमें एंगल ए बी सी कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन, रीजन क्या जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल। दोनों के रीजन मैंने इकट्ठे कर दिए। ठीक है, तो देखो मेरे पास, मुझे फाइंड आउट करना है एंगल, मुझे फाइंड आउट करना है एंगल डी बी सी। तो एंगल डी बी सी होगा एंगल डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी। डी बी सी ये पूरा एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एंगल, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दैट इंप्लाइज, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं हैंस, ये एंगल कब 180 डिग्री होगा, जब डीबीसी के होंगे, तीनों स्ट्रेट लाइन पर होंगे। हेंस डीबीसी आर इन, हेंस डी कॉमा बी एंड सी आर इन स्ट्रेट लाइन। ये आपको प्रूफ करने को बोला था कि डी, प्रूव दैट डी बी एंड सी आर इन स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, डी बी आर इन स्ट्रेट लाइन। देखो जब भी आपसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैं आप देखो कि आपको प्रूफ में क्या करना है। ठीक है, और उस प्रूफ को करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, पहले वो सारी इंफॉर्मेशन बना के रखो, तभी ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डी बी सी, ठीक है, तीनों स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट हैं, इसका मतलब है कि ये एंगल 180 डिग्री होगा, डी बी सी। तो आपको डी बी सी 180 प्रूफ करना है। तो देखो डी बी सी किन दो एंगल से बन रहा है, तो आपके पास जो डी बी सी है वो एक तो इस एंगल से बन रहा है, ये जो है ए बी डी, और एक ये एंगल बन रहा है। तो आप ये देखो इन दोनों का सम आप 180 कैसे प्रूफ करोगे। ठीक है, तो वहां आपने ये सर्कल्स में प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और ये क्वेश्चंस सब प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द फिगर, ये आपके पास फिगर दिया है गिवन, जो भी है, फाइंड एंगल बी सी डी। बी सी डी आपको एक तो कौन कौन से एंगल निकालने हैं, यहाँ पर आपको तो ये एंगल निकालना है बी सी डी, एंगल ए डी सी, दिस एंगल एंड एंगल ए बी सी, यानी कि आपको ये तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। देखो
तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जितनी भी थ्योरम्स आपने की हैं, ठीक है, तो वन बाय वन सभी को देखना है कि वो थ्योरम्स यूज तो नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम थी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी उसमें सेंटर का यूज किया था। तो यहाँ तो कहीं आपके पास ना तो डायमीटर दिया, ना तो यहाँ पर सेंटर दिया, यहाँ पर आपके पास सेंटर का बात ही नहीं की है, तो वो तो प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट के लिए भी आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। तो धीरे धीरे देखो आपके यहाँ पर ए बी सी एंड डी, ये जो 4 वर्टिसेस हैं कहाँ पर है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है। अगर 4 वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हैं तो हम इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर को क्या बोलेंगे, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो वन बाय वन देखो थ्योरम्स यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, तभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। देखो ठीक है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ए बी इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही होता है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ये हमने थ्योरम की है, रीजन आ गया। ओके, नाउ एंगल ए इज 105 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी निकालो तो एंगल सी कितना जाएगा आपके पास, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू माइनस कर दो 75 डिग्री, एंगल सी निकल गया। और एंगल सी आपके पास है क्या, ठीक है, एक तो ऐसे करो, आपके पास जो एंगल्स दिए हैं वो आप उसी अकॉर्डिंग पूरा पूरा लिखो। एंगल ए का मतलब है आपके पास एंगल डी ए बी या बी ए डी, आपने जो भी लिखना है, तो एंगल ए की जगह आप लिख लो एंगल बी ए डी, और एंगल सी के आपके पास एंगल बी सी डी, ठीक है। तो ये एंगल क्या जाएगा आपके पास, एंगल बी सी डी, जो आपने एंगल निकालने हैं उसी फॉर्म में लिखो एंगल बी सी डी। तो ये आपके पास क्या आ गया, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास निकल चुका है। अब ये दो एंगल बचे। अब देखो आपके पास एक कंडीशन और दी है कि ए बी लाइन और ये डी सी लाइन के आपस में पैरेलल है कि नहीं। नाउ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस देखो, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, ये आपके पास आ गई डी सी लाइन, ये आ गया आपके पास ए बी लाइन, ये ऐसे बी सी कोई कट कर रही है, मान लो ये कोई लाइन कट कर रही है, ऐसे कट कर रही है बी सी पर, ठीक है। तो देखो ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइन। ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये आपके पास के अंदर बन रहे हैं आपके पास एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल इसको मैं लिखता हूं एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी एंड एंगल ए बी सी, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो रीजन क्या जाएगा इसका, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो आपने ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, जब भी आपके पास लाइन पैरेलल दी है, कहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो नहीं बन रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट जब दो लाइन कट कर रही हैं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स तो नहीं बन रहे हैं, कहीं आपके पास इंटीरियर एंगल्स तो नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस। तो उन प्रॉपर्टीज का आपने ध्यान रखना जब भी आपके पास पैरेलल लाइंस दी होंगी। तो देखो एंगल बी सी डी ये 75 डिग्री अभी फाइंड आउट किया था, एंड प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो आपके पास
एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए बी सी भी कितना आ गया 105 डिग्री। देखो आपने एंगल बी सी डी निकाल चुके हो, एंगल ए बी सी निकाल चुके हो, आपके पास है एंगल ए डी सी, ए डी सी। अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के एंगल हैं इसलिए इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। देखो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इंप्लाइज एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 75 डिग्री। ये आपके चारों एंगल निकल गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द फॉलोइंग फिगर, ये आपके पास ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, O is the center of the circle and triangle ABC is equilateral triangle। देखो ABC triangle ABC is an equilateral triangle। ये आपके पास equilateral triangle दी है और equilateral triangle में कहते हैं all the angles are equal। ठीक है, and each angle is 60 डिग्री। तो एंगल ए यानी कि एंगल BAC BAC ये पूरा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC कितना होगा ये 60 डिग्री, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है। ओके, ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी थी जो हमने लिख ली है। देखो फर्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, एंगल ADB। तो देखो एंगल ADB, अब एंगल ADB है कहाँ, देखो ADB, ये एंगल है ADB। तो सबसे पहले देखना आपने जो एंगल ADB है किस आर्क से बन रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है DB। ठीक है, एंगल ADB, तो ये AB आर्क से बन रहा है। देखो AB आर्क है, AB आर्क के एंड पॉइंट को ले जाओ, मिला रहे हैं, तो ये देखो एंड पॉइंट्स को, AB के एंड पॉइंट को ले गए आप तो ये एंगल बना। ठीक है, ये एंगल बन रहा है AB आर्क से। तो एक चीज और देखो, AB आर्क से और कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, AB आर्क आप ले जाओ तो ये ऐसे करके, तो ये एंगल CB बन रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल्स के होंगे आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में हमें कैसे लगा पता, सेम सेगमेंट में आपने चेक करने के लिए देखना है कि दोनों एंगल जब बन रहे हैं तो दोनों की आर्क सेम है या नहीं है। डी एंगल की, तो डी एंगल देखो कैसे बन रहा है, इसको ऐसे लेकर आओ, AB आर्क से बन रहा है। ठीक है, अब AB आर्क से देखो और कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि C और D आपस में क्या होंगे, बराबर। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB, और ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। इसका रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर एंगल सेम सेगमेंट में हो तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। नाउ नंबर 2, एंगल AEB। नंबर 2, देखो आपने एंगल AEB निकालना है। देखो AEB है कहाँ, AEB, यानी कि ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल आपने निकालना है, दिस एंगल। देखो एंगल AEB, तो आप यहां देखो जो आपके पास है AEBD साइक्लिक इक्विलेटर बन रही है, तो D और E का सम 180 डिग्री होगा, और एंगल में D ऑलरेडी निकाल चुका हूं। ठीक है, तो देखो ये आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास क्या है, AEBD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर ये AEBD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल AEB ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा, दैट इंप्लाइज ऑपोजिट एंगल का सम प्लस एंगल ADB कितना होगा 180 डिग्री। इसका रीजन मैं ये दे चुका हूं क्योंकि AEBD क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एंगल AEB प्लस ADB 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां लिख रहा हूं। तो एंगल
ए ई बी कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड एंगल ए ई बी इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री। ये दोनों पार्ट आपके यहाँ फाइंड आउट हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री अगर यूज होगा तो। इफ एंगल ए डी सी यानी कि ये एंगल आपके पास कितना दिया है 130 डिग्री। एंगल ए डी सी इज 130 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए सी। आपको बी ए सी निकालना है, ये एंगल निकालना है आपको। देखो आपको एंगल बी ए सी निकालना है तो मैं किस का यूज करूंगा। देखो ए बी डायमीटर है तो देखो ए बी अगर डायमीटर है तो एंगल ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। आ जाओ सबसे पहले सॉल्यूशन में आपके पास में दिया गिवन ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ए बी सी आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहां मैं लिख सकता हूं एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ए बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं आर सप्लीमेंट्री। वो सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ए डी सी इज 130 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज ये आपने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से 180 डिग्री। देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90। एंगल ए बी सी क्या है 90। देखो मेरे पास ये 90 कैसे आ गया, इट्स 50 डिग्री। देखो एंगल मेरे पास ये 90, हमें पता है एंगल इन सेमी सर्कल 90 होगा। अगर ये 90 है देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसकी ऑपोजिट का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये निकालेंगे। तो फिर ए बी सी ट्रायंगल में, ठीक है, टू एंगल्स आपके पास गिवन है, थर्ड एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। ओके तो देखो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, ये आपके पास दिया नहीं था लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि आपके पास ए बी डायमीटर है। तो देखो आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, दो एंगल निकल चुके हैं ए बी सी ट्रायंगल में, ये एंगल और ये एंगल निकल चुके हैं, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास 50 डिग्री, ठीक है। तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। तो क्या जाएगा आपके पास एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ए सी बी, ठीक है, ए बी सी एंड बी ए सी का सम कितना जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो ए सी बी कितना है 90 डिग्री, एंगल ए बी सी कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 140 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं दैट इंप्लाइज एंगल बी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो आपको एंगल बी ए सी निकालना था, वो आपके पास निकल चुका। तो एंगल बी ए सी कितना आ गया आपके पास 40 डिग्री। तो ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो आपके पास कहीं एंगल इन सेमी सर्कल नहीं बन रहा है। जब भी क्वेश्चंस में डायमीटर की बात की है तो ध्यान रखना कि वहां पर सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज तो नहीं हो रहा है।
जब भी आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखा है क्वेश्चन में, तो देखो कहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज तो नहीं हो रहा है। या फिर सबसे पहले फिगर को देखो कि उसके जो वहां पर जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है फिगर में, वो आपके पास कहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, कि उसके सभी वर्टिसेस सरकमफ्रेंस पर हैं या नहीं। अगर सभी वर्टिसेस सरकमफ्रेंस पर हैं तो वो आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी का यूज करो। फिर देखो कहीं आपके पास कहीं सेंटर पर तो एंगल नहीं बन रहा है, उस प्रॉपर्टी का तो यूज नहीं हो रहा है कहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, ओके।